नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड की राजनीति की अगर बात करें तो असम और बंगाल में जेएमएम की जो भूमिका है स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लगातार अगर बात करें कांग्रेस ने अपनी भूमिकाओं को लगातार मजबूत करते हुए उसके आवास में मिले जाके कि किसी न किसी तरह हमसे गठबंधन हो जाए असम में, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। और अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में पूरी तरह से कह सकते हैं जेएमएम ने अपनी हाथ खींच लिया। आखिर क्या माजरा है? क्यों उन्होंने बंगाल में चुनाव लड़ने से अपने आप को रोका है? क्या लगता है क्या उनके जो मुद्दे थे, हेमंत सोरेन के जो मुद्दे हैं या ममता बनर्जी के मुद्दे क्या सेम है, या आखिर क्या कोई आगे राजनीतिक भविष्य है? इन तमाम मसलों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ है रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी सर, और कैसे वरिष्ठ पत्रकार भी। सर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले सर वाईबीएन बिहार झारखंड सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बात करें जिस तरह से अभी सर असम की बात करें चाहे बंगाल की बात करें, स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है जेएमएम क्या चाह रही है? अगर बात करेंगे सर, गौरव गोगोई आए थे यहाँ पे, हेमंत सोरेन से मुलाकात की, उन्हें कम ही समय मिला, लेकिन जहां तक सूत्रों से पता चल पा रहा है कि उन्होंने सिर्फ 2 सीट का ऑफर गौरव गोगोई ने हेमंत सोरेन को दिया था। लेकिन जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें 7 सीट चाहिए। अगर नहीं 7 सीट मिला तो उन्होंने सर ये भी चिन्हित कर लिए हैं कि हमें कितना सीट लड़ना है। दो और ऐसे पार्टियां जिसे तो उनके साथ हम लोग मिल के चुनाव लड़ सकते हैं। सर क्या लग रहा है, ये कहाँ पेच फंस रहा है अगर जेएमएम की बात करेंगे तो? नहीं देखिए, अभी हाल में हेमंत सोरेन ने असम में 2 रैलियां की बैक टू बैक, एक जनवरी में, एक फरवरी में, एक मार्च में। और इन दोनों रैलियों का जो रिस्पांस था वो बहुत शानदार रहा और उसने जेएमएम का उत्साह बढ़ाया। जेएमएम की एक टीम असम गई थी और उसने ग्राउंड वर्क जो है वो ठीक ठाक किया और ये बात समझ में आई कि यहाँ जो आदिवासियों का पॉपुलेशन है, खासतौर पर जो एसटी सीटें हैं, वहाँ जेएमएम के लिए संभावनाएं ठीक बनती दिख रही हैं। और इसका जब उन रणनीतिकारों ने हेमंत सोरेन को रिपोर्ट की, इससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल असम और बल्कि देश के कई राज्यों से आदिवासियों का प्रतिनिधि जो है वो उनके प्रतिनिधि हेमंत सोरेन से मिले थे और इस बात पे चर्चा हुई कि हेमंत सोरेन को अखिल भारतीय स्तर पर आदिवासियों के मुद्दों पे नेतृत्व के लिए आगे आना चाहिए। इसी कड़ी में जो 2 सभाएं हुई असम में, तिनसुकिया में, एक और जगह पे, इन दोनों सभाओं के रिस्पांस ने हेमंत सोरेन को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हम वहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं और उनके लिए संभावनाएं बनती दिख रही है। खासतौर पे जो टी ट्राइब्स हैं, जो वहाँ पे चाय बागानों में काम करने वाले जो आदिवासी हैं, उनकी पहचान से जुड़े मुद्दे, उनकी पारिश्रमिक से जुड़े हुए मुद्दे, उनके काम के घंटों से जुड़े हुए मुद्दे, इनको पहली बार किसी ने संगठित तौर पर आवाज दी है और वो हेमंत सोरेन है। तो रैली का जो रिस्पांस मिला उससे जाहिर तौर पे कांग्रेस की के कान जो है वो खड़े हो गए। उनको लगा कि हेमंत सोरेन वाकई एक कौन बना सकते हैं मुकाबले में। तो यही वजह थी कि गौरव गोगोई और उनके नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक टीम आई, हेमंत सोरेन से बातचीत हुई। वहां पे एक पार्टी बनी है असम में, जय भारत पार्टी। वो पार्टी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ रही है। हेमंत सोरेन की जो रैली हुई थी उन पार्टी के साथ ज्वाइंट तौर पे हुई थी। आ, और ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन उस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बात तो तय है कि हाँ, इन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। इन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अपना जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, उसको असम के लिए रिजर्व करने की मांग की है। तो संभावनाएं इनके लिए अच्छी है। अब बात है कि किस फोल्डर में चुनाव लड़ेंगे। क्या ये कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कितनी सीटों पर बातचीत हो रही है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान न पहुंचे तो कांग्रेस की ये कोशिश जरूर रहेगी कि हेमंत सोरेन को साथ लेकर चले, क्योंकि अगर कुछ सीटों पे भी नुकसान कर देते हैं या कई सीटों को वहां पे आदिवासी वोटरों को ये प्रभावित कर देते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है वहां पे। ऐसे भी कांग्रेस वहां पिछले 3 टर्म से संघर्ष कर रही है कि सत्ता में वापस आने के लिए, और ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो हेमंत सोरेन अगर उनके साथ आते हैं, उनकी पार्टी इनके साथ आती है कांग्रेस के साथ, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक मजबूती तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर ये 7 सीट की जहां तक माजरा है, क्या कांग्रेस देने में सक्षम है? 7 सीट लगातार वो मांग रही है कि अगर 7 सीट नहीं देंगे तो हमें ब्रेक करने में वो तैयार है पूरी तरह से। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि 19 सीट पहले लड़ने की योजना थी लोग की, अब 31 सीट पर भी लड़ सकते हैं। इन तरह की योजना भी चल रही है। क्या लगता है अगर उन्हें 7 सीट नहीं मिला तो
एकला चलो या जिस तरह आपने कहा जय भारत पार्टी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तो रेडी होंगे, उस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, चुनाव की रणनीति भी बना रहे हैं। वहाँ चमरा लिंडा भी मौजूद है, उनके साथ सुदीप सोनू भी गए हुए थे। क्या लग रहा है? नहीं देखिए, ये बात तो जो जिस तरह हिसाब से तैयारियां हैं, ये बात तो तय मानी जा रही है, और जिस तरीके की सुगबुगाहट है रांची से लेकर असम तक, कि जेएमएम वहाँ पे इस बार अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। और कितनी सीटों पे लड़ते हैं कांग्रेस के साथ, हो सकता है समझौता हो जाए, और अगर न समझौता होगा, और ऐसा भी नहीं है कि केवल 2 सीटों पे कांग्रेस जेएमएम जो है वो बात मानेगी, ये मुझे नहीं लगता है। क्योंकि इनको याद होगा बिहार में जिस तरह से हुआ था, क्या वो ना हो, इसके लिए तो पूरा जेएमएम अपनी पूरी तैयारी कर चुकी होगी कि बिहार वाला हाल मेरा यहाँ पे ना बिहार हो। चुनाव की परिस्थितियां कुछ और थी। बिहार चुनाव में इनके लिए, हेमंत सोरेन के लिए मुद्दे बहुत नहीं थे। ये इन्होंने असम में जाके जो टी ट्राइब्स से जुड़े हुए जो मसले हैं, उसको जिस तरीके से उठाया है और जिस तरीके से समर्थन मिला है, और जितनी बड़ी रैलियां हुई, 2 रैलियां हुई, वो किसी के लिए भी आंखें खोल देने वाली है। जो भी सियासत के मैदान में वहां पे आने वाले हैं, तो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप रिस्पॉन्स का रेट समझिए, और जिन मुद्दों की बदौलत हेमंत सोरेन वहां मैदान में उतरना चाहते हैं, वो इनके पक्ष में है। कुछ सीटों को और समीकरणों को बहुत हद तक प्रभावित करने की स्थिति में हैं हेमंत सोरेन। भले ही वो पहली बार, ये जेएमएम के इतिहास में पहली बार है जब जेएमएम ने झारखंड से बाहर किसी और राज्य में इतने संगठित तरीके से चुनाव लड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 2 सीटों पे ये मानने वाले हैं, और अगर गठबंधन नहीं होता है कांग्रेस के साथ इतना, तब भी मुझे लगता है कि जेएमएम जो है वो मैदान में रहेगा, और जाहिर तौर पर इससे नुकसान सर, नहीं जो सर, है। अकेला अगर जेएमएम वहाँ पे चुनाव लड़ती, खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा सर? क्या नहीं, कांग्रेस को सेटबैक लगेगा, बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस को नुकसान होगा ना, स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस को नुकसान होगा। आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि समान धर्मी पार्टी है कांग्रेस भी। उन्हीं मुद्दों पे आप सेकुलर मिजाज के लोग हैं। हेमंत सोरेन, आपने देखा होगा कि आदिवासियों की रैली हुई, उसके बाद वो इफ्तार पार्टी में भी शामिल हो गए। तो आदिवासी और मुसलमान का कॉम्बिनेशन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की निगाह में भी यही बात है, उनके रणनीतिकारों के जेहन में भी यही बात है कि आदिवासी और मुसलमान का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो हम कुछ सीटों पे ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकते हैं, और उसकी बदौलत यहाँ पे अपनी वजनदार उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जरूर है कि रैली का जो रिस्पॉन्स है, उसके हिसाब से जेएमएम को जेएमएम उत्साहित है, उसके खेमे में उत्साह है, एक जोशो खरोश है। अब इसको चुनावी तौर पे वोटों में कितना तब्दील कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। जिस बात जय भारत पार्टी बात करें, तो लगातार कहा जा रहा है कि ये भी तो बीजेपी के ही बी टीम ही कहा जा रहा है, तो बीजेपी से ही निकली हुई पार्टी जो है, और हेमंत सोरेन मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो आखिर इसमें कांग्रेस को तो नुकसान है ही है, क्या बीजेपी को भी इससे नुकसान पहुंचेगी? नहीं, हो सकता है बीजेपी को नुकसान। देखिए, कोई भी पार्टी जो है, बीजेपी भला क्यों चाहेगी कि उससे अलग हो गए, या बीजेपी की बी टीम है, हाँ, जो भी है कि जय भारत पार्टी है वो बीजेपी से निकली हुई, या उसमें जो लीडर्स हैं, लेकिन इनके मुद्दे अलग हैं। और अभी देखिए, बीजेपी वहां सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, और कुछ सीटों पे भी नुकसान बढ़ा देते हैं, कुछ सीटें भी ये इन दोनों का गठबंधन हासिल कर लेते हैं। तो बीजेपी भला क्यों चाहेगी कि कोई ऐसा एक सेंटर, छोटा ही पावर सेंटर जो है वो और बन जाए, और इससे अब हो सकता है कि इससे तात्कालिक तौर पे लाभ बीजेपी को हो जाए, तात्कालिक तौर पे लाभ नुकसान जो है वो कांग्रेस को हो जाएगी, ये अलग बात है। लेकिन जब आपको अपनी पहचान बनानी है, और आपको अपने वोटर्स को, खासतौर पे आदिवासियों को, जैसा कि आदिवासियों के तमाम प्रतिनिधियों ने, कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर हेमंत सोरेन से ये गुजारिश की थी कि भाई आप पूरे देश के स्तर पे हमारे मुद्दों को आवाज दें, हमारा नेतृत्व करें, तो उस दिशा में भी इस कदम को मान सकते हैं। अब नुकसान और फायदा जिसको हो जाए, ये कहने की बात और है, लेकिन कई लोग ये थ्योरी दे रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़े, इससे उनको फायदा हो जाएगा। ये बात सच है कि बीजेपी के दुश्मन नंबर 1 जेएमएम नहीं है, बीजेपी के दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस है, असम में भी। तो वो चाहेगी कि कांग्रेस कमजोर हो, तो तात्कालिक तौर पर भले ही फायदा हो जाए इनके जेएमएम को उतरने से, कांग्रेस को नुकसान हो जाए, बीजेपी को हो सकता है फायदा हो जाए कुछ सीटों पे, लेकिन अल्टीमेट तौर पर वो कतई नहीं चाहेंगे कि असम में एक और स्टेक होल्डर जो है सियासत में पैदा हो जाए। हेमंत सोरेन अगर आज मान लीजिए कुछ परसेंट वोट ही हासिल करते हैं, हेमंत सोरेन चाहे जितने प्रतिशत वोट हासिल कर ले वहाँ पे, आदिवासियों के लीडर के तौर पे ही वहाँ स्थापित होते हैं, या आदिवासी
मुद्दों पे आवाज़ देने वाले एक ऐसे लीडर के तौर पे वहाँ इनकी पहचान बनती है, जो आगे भी चेहरा बना रह सकता है आदिवासी संघर्ष का। तो ऐसा भला बीजेपी क्यों चाहेगी कि एक ऐसा लीडर हो जो झारखंड के या दूसरे राज्यों से आए और वहाँ पे उसकी पहचान बन जाए, वो लड़ाई का नेतृत्व करे, ऐसा क्यों चाहेगी बीजेपी? सर, आप बंगाल पे आते, सर बंगाल में जेएमएम क्यों आके सरेंडर कर दे? क्या एक ऐसा समय था, सर आप भी सुने होंगे, जब पिछला विधानसभा की बात करेंगे तो ये रैली करने गए थे, मतलब ममता बनर्जी ने कहा था ये कौन है हेमंत सोरेन है, जब चुनाव आता है चुनाव में मेढक के तौर पर हम आदिवासी का चिंता करते हैं, तो आप क्यों आ रहे चुनाव लड़ने की, इस तरह की बात उन्होंने कहा था, ये कौन है? तो इस समय की अगर बात करेंगे चुनाव, तो सरेंडर आखिर जेएमएम क्यों कर रही है वहाँ पे? नहीं, सरेंडर तो देखिए, चुनाव अगर आप किसी राज्य में लड़ते हैं, सरेंडर करने की बात है, क्या जेएमएम का वहाँ पे संगठन है क्या? कोई ऐसा सुव्यवस्थित संगठन है क्या? इनकी जिला कमेटी है क्या? राज्य के स्तर पे कोई कमेटी काम कर रही है क्या? जब कमेटी आपका संगठन उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो चुनाव लड़ने का कोई, कि आप जाएँ और चुनाव में खड़े हो जाएँ तो उसका क्या फ़ायदा है? सीमावर्ती क्षेत्र कुछ तो दबदबा नहीं, है नहीं, सर। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में 1-2 सीट पे आप मान लीजिए कि खड़े कर सकते हो उम्मीदवार, थोड़ा बहुत है, लेकिन उससे क्या हासिल हो जाएगा आपको सियासी तौर पे? असम में की परिस्थितियां विपरीत है, वहां पे मुद्दा है हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए। बंगाल में इनके पास मुद्दा नहीं है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे ये जाके? आप जिस मुद्दे की बात करेंगे उस मुद्दे की राजनीति तो ममता बनर्जी भी वहां कर रही है, तो आप उनसे अलग क्या बात करेंगे? या तो आपका संगठन हो, आप समान धर्मी पार्टी, एक बात को ये समझने की जरूरत है कि ममता बनर्जी की पार्टी और हेमंत सोरेन की पार्टी दोनों समान धर्मी पार्टी है, सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं दोनों। और अगर ये खड़ा होते हैं तो भाई आप किसको नुकसान पहुंचाइए? कैसे आपको, जब ऑलरेडी वो सत्ता में हैं और उन वोट बैंकों पे उनकी पकड़ है, तो आप कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? तो आप चुनाव में खड़ा होने के लिए कोई भी हेमंत सोरेन अब इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं है कि बस चुनाव में खड़ा होना है इसलिए अपने कैंडिडेट उतार देना है, इसलिए नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि बंगाल पड़ोसी राज्य है ममता से, उस चुनाव की बात कुछ और रही होगी, लेकिन इसके बाद के वर्षों में आपने देखा होगा, खासतौर पे जब कांग्रेस विधायकों का प्रकरण हुआ था, जब हो रहा था कि सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है, तब ममता बनर्जी ने कितना सहयोग किया था हेमंत सोरेन को। ये सारी अगर इसी चीज का सर हो सकता है बात तो हुई होगी, हाँ, नहीं, नहीं, ठीक चीजों को है। लेके। हाँ, बिल्कुल बात है कि एक संबंध तो डेवलप हुआ ही। ममता बनर्जी ने, हेमंत सोरेन जब जेल में थे, तब ममता बनर्जी का एक मोरल सपोर्ट भी मिला, उनको सहयोग भी मिला और उसकी मुखालफत भी की थी इन्होंने। तो उतना उपकार तो बनता ही है कि भाई राजनीतिक तौर पे बहुत गेन नहीं होना है, क्योंकि हेमंत सोरेन को वहाँ कोई बहुत सियासी तौर पे गेन कर लेंगे, ऐसा है नहीं। बंगाल में कोई ऐसी परिस्थितियाँ फिलहाल नहीं दिखती हैं। बंगाल के मुद्दे जो हैं, उसमें आज की तारीख में जेएमएम के लिए बहुत बड़े रोल की स्थिति वहाँ है भी नहीं। तो इसलिए समझदारी है कि भाई फालतू किन सीटों पे खड़ा करने से बेहतर है कि हेमंत ममता बनर्जी को हम नैतिक तौर पे सपोर्ट करें, या जहां हम थोड़ी मदद करने की स्थिति में वो मदद कर दें, तो ये हेमंत सोरेन के लिए भी फायदे हैं। सर कल्पना सोरेन, अगर असम की ही बात कर ले सर, तो कितना बड़ा फैक्टर हो गया? अगर यहाँ तो झारखंड में जिस तरह रणनीति के साथ अच्छे, जब हेमंत सोरेन जेल में थे उन्होंने लीड किया था, क्या लगता है असम में भी लीड करके अपने पार्टी को अच्छा पोजीशन में पहुंचा सकती है, एक बड़े चेहरा के तौर पे वहां भी उभरने का काम करेंगी? ये देखिए, वो एक मुखर वक्ता है, कुशल वक्ता है, बल्कि वक्ता के तौर पे देखें तो आज जेएमएम में उनसे ज़्यादा बेहतरीन भाषण देने वाला या क्राउड पुलर लीडर कोई दूसरा नहीं है, इसमें इससे कोई दो राय नहीं है। हेमंत सोरेन संघर्षों से तपे हुए नेता हैं, संघर्ष से उभरे हुए नेता हैं, राज्य के 2 बार अभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बल्कि तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, 2013 में रह चुके थे उसके बाद। तो हेमंत सोरेन की बात तो अलग है, लेकिन क्राउड पुलर लीडर के तौर पर कल्पना सोरेन का असर जो है वो छोड़ती हैं। वो, उनके पास ये कला है कि वो सीधे कनेक्ट करती हैं। दूसरी बात है कि वो झारखंड की इकलौती नेता है, इकलौती लीडर हैं, जो एक साथ 3-4 भाषाओं में संवाद करती हैं। उड़िया बोल सकती हैं वो बहुत संथाली से अच्छा संथाली बोलती हैं। बढ़िया बोलती है, हिंदी, अंग्रेजी दोनों ही बोलती हैं। तो आप ये बताइए कि झारखंड का कौन सा लीडर है कि इतनी भाषाओं में संवाद करता है, इतना दक्ष है? अंग्रेजी उतना ही शानदार बोलती है, हिंदी इतना ही बेहतरीन बोलती हैं वो, आदिवासियों से सीधे उनकी भाषा में कनेक्ट हो जाती हैं, संथाली बोलती हैं। तो निश्चित तौर पर कल्पना सोरेन एक ऐसा चेहरा है जो क्राउड पुलर लीडर के तौर पे स्थापित हुई है पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक, तो प्रभावित कर सकती है। वो स्टार कैंपेनर तो होंगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। हेमंत सोरेन के अलावा जिस व्यक्ति को लोग सुनना चाहते होंगे वो कल्पना सोरेन। कांग्रेस तो इसी चीज का वेट कर रही है ना, कि अगर गठबंधन बन जाता है तो कल्पना सर का पॉपुलैरिटी है, उनको भी फायदा होगा। अगर गठबंधन बन जाता है तो अगर 7 सीट दे देती है, कांग्रेस दे देती है, तो मना उनको फायदा तो मिलना
नहीं, ठीक बात है। देखिए, एक बात तो तय है ना कि मुद्दे जो हैं इनके पास, हेमंत सोरेन के पास और कल्पना सोरेन के पास और इनकी पार्टी के पास असम के लिए जो मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों पे कांग्रेस जितनी दमदारी के साथ आज बात करने की स्थिति में है, उससे कहीं ज़्यादा दमदारी के साथ बात करने की स्थिति में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन है। तो इसका गठबंधन होगा तो फ़ायदा तो होगा ही, तो कांग्रेस को भी फ़ायदा होगा, जेएमएम को फ़ायदा होना ही है। पहली बार एक ऐसे राज्य में एंट्री मिल जाएगी जहाँ जो है वो जेएमएम ने सोचा भी नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अब वो चाहते हैं कि असम में हमारा स्टेक जो है वो बने। सर कल का घटनाक्रम सर लास्ट बात करेंगे जो योगेंद्र साहु के साथ है उनको निष्कासित करने का काम किया, क्या लगता है सर पार्टी तो एक्टिव थी, क्या लगता है हेमंत सोरेन भी उनको लेके उनके पार्टी भी एक्टिव होगी, वहां तक शिकायतें गई होगी, जेएमएम का दबाव होगा क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ वो लाइव आ रहे थे, फेसबुक लाइव आ रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, कई तरह से सरकार पर आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस के साथ जेएमएम पर भी आरोप लगा रहे थे, क्या लगता है कि हेमंत का दबाव है, ये कल्पना का दबाव, या पार्टी खुद उनको दरकिनार करने का काम किया है? देखिए, हेमंत सोरेन की ओर से या उनकी पार्टी की ओर से योगेंद्र साहु ने जो बयान दिया, उस पे कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। तो आप कह नहीं सकते कि हेमंत सोरेन का दबाव था या जेएमएम का दबाव था। कांग्रेस खुद भी जब वो सरकार की साझेदार है, गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टनर है, तो उस पे खुद पे दबाव है। या तो आप जो लीडरशिप है, जो लीडर हैं, उनसे रिश्ते खराब कर लीजिए। अगर आपका लीडर कोई ऐसा-वैसा लीडर नहीं है, प्रभावी लीडर है, उस परिवार से 3-3 लोग विधायक रह चुके हैं और उस परिवार के लोग जो है अगर सीधे-सीधे हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो संदेश क्या जाएगा? यही होगा कि भाई इनकी पार्टी में इनके ही जो कांग्रेस जो है वो हेमंत सोरेन का विरोध कर रही है। तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को अगर सरकार में बने रहना है, कांग्रेस को अगर यहाँ की राजनीति करनी है, तो इन पे स्वाभाविक तौर पे दबाव है कि भैया आप कभी इजाज़त नहीं दे सकते ऐसे कि इस तरीके से आप इस सरकार में रहें भी और सरकार के मुखिया के खिलाफ ऐसे मोर्चा भी खोलें। तो कांग्रेस ने कार्रवाई की, कांग्रेस की मजबूरी भी है। कांग्रेस नहीं करेगी तो ये सरकार से रिश्ते खराब हो जाएँगे और कांग्रेस अगर अभी आप बता दीजिए झारखंड की स्थिति ये है, ये बात कई कांग्रेसियों को बुरी लग सकती है, लेकिन अभी माइनस हेमंत जो है, हेमंत अगर न रहे, हेमंत का सहारा न रहे कांग्रेस को, तो कांग्रेस यहाँ पे उसकी स्थिति आज की जो हैसियत है, उससे आधी भी नहीं रह जाएगी। इस बात को समझने की जरूरत, ये बात कांग्रेस के लीडर भी बहुत सर अच्छे ये से भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर को एक संदेश दिया गया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ झारखंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे अडानी हो, चाहे एनटीपीसी है, कि अगर इस तरह के कोई लोग आपके कामों के बाधा पहुंचाते हैं तो हम उन्हें हटा भी सकते हैं, अगर उसे निष्कासित भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा संदेश गया इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टर है यहाँ की। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये तो देना ही पड़ेगा ना, जब आप एक तरफ निवेश आमंत्रित करने के लिए देश-विदेश के दौरे कर रहे हैं, दावोस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, देश के दूसरे शहरों में जा रहे हैं, है ना? उद्यमियों से लगातार डायलॉग कर रहे हैं, तो उनको एक मैसेज तो जाना चाहिए कि भई यहाँ पे आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इन्वेस्टर आते हैं, सबसे पहले उनको ज़मीन चाहिए और ज़मीन चाहिए, निर्विवादित ज़मीन चाहिए, उस पे बहुत विवाद ना हो। ज़मीन पे उनको विरोध का सामना ना करना पड़े, तो औद्योगिक शांति की जो स्थिति है, वो हर उद्यमी जो है वो चाहता है, हर उद्योगपति, हर निवेशक चाहता है कि भई होगा तभी तो वो लगाएगा पैसा, क्योंकि इन्वेस्ट जब करता है, तो नुकसान खाने के लिए तो आता नहीं है। तो एक मैसेज जो है, वो इससे तो ये गया है कि भई अगर आप औद्योगिक निवेश की राह में या औद्योगिक वातावरण बनाने की राह में कोई भी व्यक्ति अगर बाधा बनेगा, चाहे वो अपने गठबंधन का भी हो, तो उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई हो सकती है या प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो हो सकती है। ये अच्छा ही मैसेज गया है, अगर आप इस दृष्टि से देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ठीक मैसेज गया है इससे। तो क्या इससे अंबा पर भी गाज गिर सकते हैं अगर इस तरह का बयान, तो उनको भी अब बचना चाहिए इन सब बयानों को लेके, सरकार के खिलाफ जो जिस तरह से रैयत 1000-2000 में वहाँ पे लाते हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी हो, तो उनको भी अब बचना चाहिए, नहीं तो उन पे भी गाज गिर सकती है। नहीं, देखिए अंबा प्रसाद कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी हैं और योगेंद्र साहु जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा मर्यादा की जो लाइन है उसको लांघ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंबा प्रसाद स्टैंड जो है, किसी मुद्दे पे स्टैंड अलग होना, ये अलग बात हो सकती है। कई और कांग्रेस लीडर थे, के एन त्रिपाठी का हमने देखा कि उनका स्टैंड सरकार के स्टैंड से अलग है। रामेश्वर उरांव खुद जो कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, उनका भी स्टैंड कई बार सरकार से अलग रहता है। पेशा के मुद्दे पे उन्होंने अलग तरीके से बात की, सीरम टोली को लेकर यहाँ विवाद हुआ था, उस पे उन्होंने सरकार के स्टैंड से अलग तरीके से बात की। लेकिन जब आप बात करते हैं, आप राय तो अलग हो ही सकती है, गठबंधन के साथी हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो जेएमएम नहीं है, जेएमएम जो है वो कांग्रेस नहीं है, तो राय तो हर मुद्दे पे अलग-अलग हो सकती है। और मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक वातावरण तो होना ही चाहिए गठबंधन के भीतर भी कि भई हमारी राय अगर कुछ और है तो हम रख सकें। लेकिन आप राय मर्यादित तरीके से रखिए और उस सीमा तक रखिए जिससे गठबंधन को नुकसान ना पहुँचे। दोस्ती में कोई ऐसी कड़वी बात ना कही जाए
जिससे रिश्ते में जहर घुले। अगर ऐसा उस सीमा तक आप नहीं पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि अगर वो अम्बा प्रसाद मर्यादित तरीके से बातें रख रही हैं तो ठीक है। एक बात तो होगी कि हाँ, वो विरोध आप चाहे जब भी करते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। हर आदमी को लगता है कि सुर में सुर मिले। अब अम्बा प्रसाद किसी मुद्दे पे बात करती हैं, जैसे उन्होंने महिला आयोग पे बात की तो की, ठीक है। तो उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस वो गैर वाजिब मुद्दे पे तो बात नहीं कर रही है कि महिला आयोग होना चाहिए, राज्य में कई सालों से महिला आयोग डिफंक्ट है। अगर इस पे कोई बात कर रही है तो इस पे कैसे कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस? नहीं कर सकती है कार्रवाई। ये मुद्दा बिल्कुल अलग था। आप देखेंगे कि योगेंद्र साहु तीर धनुष लेकर उतरे थे मैदान में और ऐसे असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, हाँ। तो उन पे कार्रवाई का आधार बनता था। मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे पे कि विस्थापन के मुद्दे पे अगर बात करती हैं, ये उनके हक की बात करती हैं, तो कांग्रेस को कोई भी ऐतराज़ होगा। सीमा में रह के आप बात कीजिएगा तो कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। और जो मुद्दे हैं वो अगर रैयतों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विस्थापितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उनके भी अपने मुद्दे हैं, उनके सवाल हैं, जिसको आप एक सिरे में खारिज नहीं कर सकते हैं। सवाल तो वही है ना कि भाई जिसकी ज़मीन जाएगी, जो लोग विस्थापित होंगे, उनको उनके हिस्से का हक मिले, इससे कौन इनकार करेगा? और कांग्रेस भला क्यों ऐसे कहेगी कि नहीं उनकी बात आप मत कीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अम्बा प्रसाद पे फिलहाल कोई जिस तरीके से वो बात करती हैं वो उन्होंने कोई मर्यादा की ऐसी लाइन लांघी है जिसकी वजह से कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। चलिए, हमारे साथ थे प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी सर। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि असम की अगर बात करेंगे, अगर कांग्रेस से जेएमएम की गठबंधन नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस को असम में नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन देखना होगा, अभी समय है, क्या कांग्रेस जेएमएम से गठबंधन कर पाती है या नहीं कर पाती है। सहयोगी निहित के साथ मनीष YBN न्यूज, रांची।